क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक स्त्री वर्षों तक अपने पति से दूर रहे तो क्या वो सिर्फ अकेली कहलाती है या उसका मन भी किसी अदृश्य पाप से बंध जाता है? ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसकी चुप्पी ने कई सवालों को जन्म दिया। सवाल जो समाज के सामने तो नहीं बोले जाते, पर हर स्त्री के भीतर कहीं न कहीं उठते जरूर हैं। चंद्रपुर गांव की मिट्टी में कुछ अलग ही सौंधी खुशबू थी। वहां के लोग भले सीधे सादे थे, लेकिन उनके विश्वास, उनकी परंपराएं और उनका आध्यात्मिक जीवन बड़े गहरे और रहस्यमय थे। उसी गांव में एक लड़की थी, उसका नाम था अलका। बेहद सुंदर, शांत और संस्कारी। उसकी आंखों में एक ऐसा ठहराव था मानो उसमें पूरा आकाश समाया है। उसकी शादी बहुत कम उम्र में गांव के ही एक नौजवान राघव से हुई थी। राघव पढ़ा लिखा था और काम की तलाश में शहर चला गया। अलका ने विदाई के समय बस इतना सुना था, साल भर में लौटकर आऊंगा, और उस दिन से हर दिन उसके लिए एक व्रत बन गया। एक प्रतीक्षा जो खत्म ही नहीं होती थी। साल गुजरे, तीजें आईं, करवा चौथ बीते। हर बार अलका ने श्रृंगार किया, चांद को निहारा और पति की लंबी उम्र की कामना की, लेकिन राघव कभी नहीं लौटा। कुछ चिट्ठियां आईं, कुछ संदेशे पहुँचे, लेकिन वो मुलाकात जो उसका अधिकार थी वो सपना बनकर रह गई। कहते हैं शरीर अकेला रह सकता है, लेकिन जब मन अकेला हो जाए तो इंसान भीतर से टूटने लगता है। और यही हुआ अलका के साथ। उसके जीवन की किताब में सब कुछ व्यवस्थित था, एक अच्छा घर, एक जिम्मेदार पति और समाज की नजरों में आदर्श पत्नी होने का तमगा। लेकिन हर दिन जब वो आईने में खुद को देखती तो उसे अपनी ही आंखों में एक खालीपन दिखता। एक ऐसा खालीपन जिसे कोई और देख नहीं सकता था, लेकिन वो हर दिन महसूस करती थी। समय के साथ उसके मन में सवाल उठने लगे थे, वो सवाल जो कभी फुसफुसाहट थे अब चीख बनकर गूंजने लगे थे। क्या मेरा पति मुझे भूल गया है? क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा? क्या मुझे किसी का सहारा नहीं मिलेगा? ये सवाल किसी और से नहीं, वो खुद से पूछती थी। और जवाब वो सिर्फ एक गहरी खामोशी होती जो उसकी आत्मा को और ज्यादा थका देती। अलका अब भी हर त्योहार पर 16 श्रृंगार करती थी। माथे की बिंदी, हाथों की चूड़ियां, बालों की वेणी, सब कुछ वही था। लेकिन अब उसकी आंखों की चमक जैसे बुझने लगी थी। चेहरे पर मुस्कान थी, पर दिल अंदर से चीख रहा था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी कुछ नहीं था। और यहीं से शुरू हुआ एक अदृश्य पाप, मन का भटका। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, पर उसका मन किसी और दुनिया की ओर मुड़ने लगा। वो दुनिया जहां वो सुनी जाती, सराही जाती, समझी जाती। उसका ये भटकाव कोई बड़ा निर्णय नहीं था, बस एक कोमल सी चाहत थी। थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ा सा अपनापन। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चाहतें ही इंसान को उस रास्ते पर ले जाती हैं जहां से लौटना मुश्किल होता है। सब कुछ पहले की तरह सामान्य था, वही दिनचर्या, वही पूजा पाठ, वही घर की चुप्पी। लेकिन एक रात कुछ बदल गया। उस रात जब अलका मंदिर से पूजा करके लौटी तो जैसे समय एक पल के लिए थम गया। उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़ी, उसकी सिंदूर की डिब्बी जमीन पर गिरी हुई थी और उसके पास मिट्टी में कुछ अजीब से निशान थे, पैर के निशान, लेकिन उल्टे। अलका सिहर उठी। पहले उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद ये उसका भ्रम हो, शायद हवा से गिर गई हो डिब्बी और मिट्टी में कोई पुराना निशान रहा होगा। लेकिन अगले कुछ दिनों में जो हुआ, उसने उसके दिल में डर की जगह जिज्ञासा और बेचैनी भर दी। अब हर रात कुछ न कुछ घटने लगा। कभी माला सूख जाती जो सुबह तक ताजी रहती थी, कभी उसका कंगन अपने आप जमीन पर गिर जाता, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने खींच लिया हो।
एक बार तो चूल्हा बिना आग के जल उठा, सिर्फ धुआं, और वो भी उस वक्त जब रसोई में कोई नहीं था। इन सब घटनाओं ने अलका को भीतर तक हिला दिया। एक रात जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो दूर पीपल के पुराने पेड़ के नीचे कुछ हलचल दिखाई दी। चांदनी रात में पेड़ की छांव और अंधेरे के बीच एक साया खड़ा था। वो कोई आम परछाई नहीं थी। वो एक औरत की आकृति थी, स्थिर, शांत, लेकिन उसकी मौजूदगी जैसे हवा में ठंड भर गई थी। वो नजारा कुछ ऐसा था जिससे अलका की सांसें थम गईं। उसकी आंखों में डर तो था, पर साथ ही एक खिंचाव भी, एक अदृश्य डोर जैसे उस परछाई से उसे जोड़ रही थी। अगले ही दिन अलका अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर डाल कांपते कदमों से गांव के बाहर स्थित पुराने आश्रम पहुंची। वहां रहती थीं साध्वी कमला माता। उम्रदराज, शांत चेहरा, आंखों में रोशनी नहीं, पर लोगों का मानना था कि उनके भीतर एक ऐसी दृष्टि थी जो आत्मा का भेद तक जान लेती थी। उनके पास कोई कुछ कहे या न कहे, वो सच्चाई खुद ब खुद जान जाती थीं। अलका ने जैसे ही उनके चरणों में सिर झुकाया, कमला माता ने अपनी सूनी आंखें उसकी ओर घुमाईं और बिना कोई भूमिका के कहा, तेरा मन अब पवित्र नहीं रहा। तेरा तन भले अडिग हो, लेकिन तेरे भीतर का भाव अब डगमगाने लगा है। तेरे मन ने किसी और की कल्पना की, और ये कल्पना ही वो पहला पाप है जिसे समाज नहीं पर आत्मा जानती है। अलका कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो किसी अपराधिनी की तरह उनके सामने बैठी थी, जिसकी कोई सफाई भी अब अर्थहीन लग रही थी। उसने भरे गले से कहा, मुझे माफ कर दो माता। मैंने तो बस सहारा चाहा था, कोई संबंध नहीं। मैं बस समझे जाने की भूखी थी। माता का चेहरा कठोर था, पर स्वर में करुणा की गहराई थी। उन्होंने कहा, बेटी, पाप वही नहीं जो दिखे। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो मन में पलते हैं, और जब वो पनपते हैं तो रूह तक को बांध लेते हैं। अब तेरी परीक्षा शुरू होगी। जो तेरे घर में छाया आई है, वो अब तुझसे रिश्ता मांगेगी। क्या तू अपने व्रत को निभा सकेगी? क्या तू अपने पतिव्रत की रक्षा कर सकेगी? अलका की रूह तक कांप गई। उसके सामने अब एक ऐसा द्वार खुल चुका था जो सिर्फ भावनाओं का नहीं, आत्मा के संघर्ष का था। उसका मन जो अब तक सहारा ढूंढ रहा था, अब उसे लड़ाई लड़नी थी। उस छाया से और खुद से भी। उस रात अलका ने खुद को भीतर से मजबूत कर लिया था। दिन भर के डर और पश्चाताप को छोड़ अब वो अपनी आत्मा की रक्षा के लिए खड़ी थी। उसने संकल्प लिया, चाहे जो हो, अब डरकर नहीं जिएगी। मंत्रों का जाप करते हुए उसने पूरे घर को शुद्ध किया। हर कोने में गंगाजल छिड़का, तुलसी के पवित्र पत्ते घर के भीतर रखे और दीपक जलाकर ईश्वर का आह्वान किया। हवा में थोड़ी देर के लिए एक शांति छा गई, जैसे सारी नकारात्मकता बाहर चली गई हो। लेकिन ये शांति बहुत देर टिक नहीं सकी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, वो साया और भी ताकतवर होती गई। रात के तीसरे पहर, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, अलका के घर में अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। दिए की लौ कांपने लगी, खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। और तभी वो आई। काली साड़ी में लिपटी एक आत्मा कमरे के दरवाजे से अंदर घुसी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा भयावह और आंखें आग जैसी लाल। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति पूरे कमरे को बोझिल कर रही थी। उसके होंठ हिले और जो आवाज निकली वो कांपती हुई पर गहराई से भरी थी। मैं वही हूं जो तेरे मन में आई थी। तेरे अकेलेपन ने मुझे बुलाया। अब तू मेरी है। अलका ठिठक गई। शरीर डर से कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर दृढ़।
उसने कहा, हाँ, मेरा मन डगमगाया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी पवित्र है। तू मुझसे नहीं, मेरे भावों से पैदा हुई है और मैं तुझे वहीं लौटा दूंगी जहां से तू आई है। और तभी उसने आंखें बंद की, दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और जोर से चिल्लाई, नमः शिवाय। उस मंत्र की शक्ति से पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। जैसे कोई अदृश्य दरवाजा खुला हो, एक तेज दिव्य प्रकाश फूटा और उस आत्मा ने एक असहनीय चीख मारी। उसका चेहरा तड़पने लगा, शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते वो गायब हो गई। कमरा अब शांत था, हवा थम चुकी थी। अलका के चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में तेज। वो जानती थी ये अंत नहीं, पर उसकी आत्मा ने पहली परीक्षा पार कर ली थी। सुबह जब सूरज निकला, उसकी पहली किरण जैसे अलका के आंगन में कोई आशीर्वाद बनकर उतरी। रात की लंबी परीक्षा के बाद आज पहली बार ऐसा लगा कि घर की दीवारें सांस ले रही हैं। कमरे में हल्का सा चंदन और तुलसी का सुवास था। अलका की आंखें कुछ क्षण के लिए बंद हो गईं और उसके भीतर एक अपार शांति उतर आई, जैसे आत्मा किसी गहरे भय के जंगल से निकलकर अब मंदिर की चौखट पर आ खड़ी हुई हो। उसने पूरे घर को देखा, हर कोना अब शांत था। दीवारें गवाही दे रही थीं कि यहाँ कुछ घटा था, लेकिन अब वो सब बीत चुका है। तुलसी का पौधा जो रात में मुरझाया हुआ सा था, अब हरे पत्तों से झूम रहा था। दीपक जो रात भर जलता रहा, अब भी धीमी लौ के साथ जल रहा था, जैसे कह रहा हो कि तेरी परीक्षा अब पूरी हुई। और तभी उस दोपहर को, जब अलका चुपचाप आंगन में बैठी थी, दरवाजे पर एक परिचित आहट हुई। अलका ने जैसे ही सिर घुमाया, उसकी आंखों में आश्चर्य और भावनाओं की बाढ़ आ गई। दरवाजे पर राघव खड़ा था। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में एक ऐसा पछतावा जो शब्दों से परे था। वह कुछ क्षण अलका को देखता रहा, फिर दौड़कर उसके पास आया और उसकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। अलका, मुझे अचानक एक बेचैनी हुई, उसने कांपती आवाज में कहा, जैसे किसी ने मुझे भीतर से पुकारा हो। कुछ समझ नहीं आया, पर मैंने सब छोड़ दिया और चला आया। अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अलका कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू शिकायत के नहीं थे, वो धन्यवाद के थे। उसने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जो भीतर से निकली थी, आत्मा के शुद्ध होने के बाद उपजी थी। अब उसे समझ आ गया था, जब मन सचमुच पवित्र होता है, जब आत्मा में कोई द्वंद्व नहीं होता, तो भगवान खुद रास्ते बना देते हैं। वो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर नीयत सच्ची हो तो मंजिल लौट आती है। पति से दूर रहना कोई पाप नहीं होता। यह जीवन की परिस्थिति हो सकती है, मजबूरी, समय का फेर या जिम्मेदारियों का तकाजा। लेकिन अगर वही दूरी किसी स्त्री के मन को भटका दे, उसके भीतर कोई भ्रम, कोई कल्पना या कोई भोग की छाया जन्म लेने लगे, तो वही दूरी अब एक साधारण दूरी नहीं रहती, वो एक मन का पाप बन जाती है। पाप वही नहीं जो समाज देखे। सच्चे पाप वो होते हैं जो हमारी आत्मा जानती है, जो छुपाए नहीं जाते, क्योंकि वो हमारे भीतर बोलते रहते हैं। औरत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी निष्ठा में है। निष्ठा जो किसी के कहने से नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन की सच्चाई से जन्म लेती है। जब एक स्त्री उस निष्ठा को पकड़े रहती है, जब वो अपने भीतर की लौ को बुझने नहीं देती, तो दुनिया की कोई भी छाया, कोई भी काली आत्मा, कोई भी परीक्षा उसे छू तक नहीं सकती। वो स्त्री फिर सिर्फ एक साधारण स्त्री नहीं रहती, वो शक्ति बन जाती है।
एक ऐसी शक्ति जो अपने प्रेम की रक्षा भी कर सकती है और अंधकार को प्रकाश में बदलने का सामर्थ्य भी रखती है। अलका की कहानी हर उस औरत की कहानी है जो कभी अकेलेपन से गुजरी है, जिसके मन ने डगमगाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे फिर से संभाल लिया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें शिवा इंस्पायर्ड 87 को। आपके जीवन को छूने वाली कहानियां हर हफ्ते मिलेगी। धन्यवाद।